सरपंच शिव कुमार जाटव, पूर्व सरपंच। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, ये प्रकरण मैं पहले 2 साल पहले उठाया था देगरोली मोड़ पर, लेकिन लोगों को इस जानकारी का अभाव नहीं था। अब जब पता लगा है तो हम तो हमारा जाटव कौम आपके साथ कंधा से कंधा लगा के साथ में, साथ दुख में न सुख में हमेशा तैयार रहेंगे आपके साथ में। इतना ही कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मीनेश। हाँ जी, सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा किया है कि हम जाटव समाज जी जान से संग में रहेंगे, तो सब समाज आपस में गारंटी देंगे, जब जाके संघर्ष आगे बढ़ेगा। और मैं अगले वक्ता के रूप में तारा सिंह देशराजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दे देना, शौक में छूट देना। सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी महल साहब, लाखन जी साहब, विधायक साहब, समस्त मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, ये पहाड़ कोई इन सरकारों की बापोती नहीं है। ये पहाड़ हमारे बुजुर्गों के, क्योंकि हम ये रहते हैं, और इसलिए हमको इन पहाड़ों को बचाना है। आप लोग बचाओगे पहाड़ों के लिए, क्योंकि हम लोगों को 7 करोड़ 36 कौमों को इकट्ठा रहना है। किसी भी प्रकार से सरकार से चाहे कोई लड़ाई लड़नी पड़े, तब मन से, और मैं हमारी युवा जाति के लिए कहना चाहता हूँ, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े चलेंगे। नौजवान का तारा सिंह जी ने बहुत अच्छे जोश से कहा है कि हम साथ रहेंगे। जब एक समाज गुर्जर समाज ही सरकार को हिला सकता है, तो इसमें गुर्जर, मेहरा, जाटव और बहुत 3600 कौमें मिलकर तो सरकार को उल्टी कर सकती है। तो इस वजह से मेरा सभी से निवेदन है, जिस तरह से गुर्जर भाइयों में दोष है, उस तरह से मीणा भाई, जाटव भाई, ब्राह्मण भाई सभी समाजों में रहना चाहिए। साहब भाई साहब बुला रहे। एक पंडित जी और कोई से भाषण देना चाहते। मैं चरण सिंह डागुरू साहब। नहीं, हम आपके साथ में हैं, हम सब लोग लाइव दिखा रहा हूँ सबके लिए। हाँ, एक शर्माओं में से नाम आया कोई, एक हमारे बाबर भाई, जाट भाई में से कोई आदमी बचता हो तो हमें नाम बताएं। जब तक मैं चर्चा से निवेदन करूंगा कि 2 साल में देवी संबोधित करें। सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मीडिया के साथियों, देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान में पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण अरावली पर्वतमाला जो है कि इन छोटे छोटे पहाड़ों से मिलकर बनी है, घर के अंदर एक जुनून और जज्बा पैदा करना है। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस मीटिंग के अंदर बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्गों से जो अधिक तादाद नौजवानों की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आज ये व्यक्तिगत किसी का आंदोलन नहीं है, ये मीणा समाज का, गुर्जर समाज का, जाट समाज का, माली समाज का, ब्राह्मण समाज का, अग्रवाल समाज का, रामड़ा राजपूत समाज का या कोली खटीक जाटव समाज का यह आंदोलन नहीं है। अगर ये पहाड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण में शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, हरण होगा तो दमा जैसी बीमारियां, सिलोसिस जैसी बीमारियां क्षेत्र में जड़ जमा देंगी। इनसे बचाने के लिए ये हमको पहाड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, और सड़कों पर आने के बाद ही हमारी बात को सरकार सुनेगी, और इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको एकजुट होकर आप लोग क्या इस आंदोलन में संघर्ष में तैयार है तो दोनों हाथ खड़े करें। यहाँ पर बैठे जो भी हैं, पहाड़ बचाना
मैं कहूँगा पान बचाना है, आपके ना दम बचाना है, पान बचाना है, पान बचाना है, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद साथियों। अब मैं हमारे दिसंबर शर्मा कटका से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 शब्द नहीं कहे, समय का सब बहुत अभाव है, इस वजह से सबको मौका नहीं देना है, सभी समाजों को, छत्तीसगढ़ वालों को, और सभी से मेरा निवेदन है कि कम से कम समय में बोलो। 2 मिनट में कह रहे हैं बस जागर में सागर के बंदे बस। सम्मानीय मंच, इस क्षेत्र के बाहर से पधारे बुजुर्ग, युवा और महिला शक्ति, विषय भाषण का नहीं है, मंच से बार बार कहा जा रहा है कि विषय भाषण का नहीं है, विषय संकल्प का है। जितने युवा और बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और राजनीतिक बैठे हैं, यदि वो अपने मन की इच्छा से ये संकल्प करते हैं कि हम यहाँ इस प्रोजेक्ट को चालू नहीं करने देंगे और हमारे जो पूर्वजों की धरोहर है उनको हम किसी भी हालत में नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा मन में संकल्प करोगे तो निश्चित है न कोई पहले सामने आया है। एक जाति का और एक जाति की ये समस्या नहीं है, 36 कौमों की समस्या है। इसमें चाहे मैं इस मंच से निवेदन कर रहा हूँ, बलिदान देना पड़े, लेकिन पूर्वजों की धरोहर के लिए हम बलिदान देंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अब मैं अगली कड़ी में विधायक सुरेश जी से, पूर्व विधायक सुरेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने 2 शब्द कहें। आइए सर, आइए। आज इस 28 की पावन करा पर जो मीटिंग आयोजन हुई है, उस मीटिंग का मकसद है कि यहाँ पर जो अरावली पहाड़ियों को जो खोदा जा रहा है सरकार द्वारा, उससे यहाँ के तमाम गांव प्रभावित होने जा रहे हैं। इस बात को लेकर ये मामला जो आज कटकर मोड़ पर रखा है, मैं तो सभी पंच पटेलों को, नौजवान साथियों को, मेरी माता और बहनों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि जागे तो सही, लेट जागे लेकिन जागे तो सही। अब भाषण नहीं देना है, लेकिन मेरा एक सुझाव है। सुझाव ये है कि ये मामला सिर्फ इस एरिया का नहीं रहा, पूरी करौली बचाओ आंदोलन करना पड़ेगा। इधर डूंगरी बांध पे 100-150 गांव जा रहे हैं, वहां पर उनको बाहर भेजा जा रहा है। इसके बाद टाइगर को लाकर 108 गांव को इधर खत्म किया जा रहा है, और इसके बाद ये मामला आ गया तो बचाई क्या करौली में, पूरी करौली साफ होगी। इसलिए ये मामला सिर्फ 28 का नहीं है, ये मामला पूरी करौली का है। आज ज्ञापन दे दो, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। इसके बाद चाहे डूंगरी बांध का एरिया हो, चाहे वो ये टाइगर पोस्ट का मामला हो, आप लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर ये करौली बचानी पड़ेगी। पूरी करौली खतरे में है, पूरी करौली खतरे में है। इसलिए हमको यह ज्ञापन से कोई काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। जिस प्रकार पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन हमको करौली के 36 जाति के लोगों को मिलकर जयपुर में ये काम करना पड़ेगा। तो हमको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लोग चलने पड़े और जयपुर को चारों तरफ से घेर के हम सरकार को खिलाफ
कार्रवाई करेंगे, चाहे सरकार हमको मारे छोड़े, हम मरते पैसे नहीं भाई। करौली वैसे ही खत्म होगी, हम उनके हाथन में लेंगे इसके बाद। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि ये मामला आज पूरी करौली का है और करौली के लोग सब इकट्ठा होकर हमको जयपुर चलना है और जयपुर चलकर सरकार से टकराना है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम जी। हाँ जी, समय का तो अभाव है, लेकिन एक युवा हो रहा है, दोनों में डंगों मौका दे देते हैं। बात खेल चीज से निवेदन है, 2 मिनट में ही आपने भाषण खत्म करें। आज पार बचाओ गांव बचाओ की इस महापंचायत में हमारे बीच में पधारे जिलाध्यक्ष जी घनश्याम मेहर साहब, पूर्व विधायक गुरलागर सिंह जी, पिता के बुजुर्गों, माता बहनों, सभी का युवा साथियों, सभी का नमस्कार। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ये हमने ये लड़ाई 2 साल पहले उठाई थी, मगर मगर अब चेतने लग गए। जितने युवा साथियों, बुजुर्गों ने जितनी मेहनत की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर ये लड़ाई अभी इस लड़ाई की शुरुआत है। इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से आगे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये सरकार बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े पैसे वालों को, जितनी आदिवासियों की ये प्रॉपर्टी है, पहाड़, जल, जमीन, सबको गिरवी रख रही है। तो मैं